मुंबई का दिल दहलाने वाला केस, जहां पर एक नौकरानी के साथ फेमस एक्टर ने किया रेप। पिंकी अपने साथी मेड के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी थी और अपने मामा मामी का इंतजार कर रही थी। पिंकी के मामा मामी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और अपनी भांजी को रोते हुए देखकर बोले, ये क्या किया पिंकी, तुमने हमारी नाक कटवा दी। पिंकी ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया मामी। तभी पिंकी के मामा बोले, हमें पुलिस स्टेशन के अंदर जाना चाहिए और उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। सब लोग पुलिस स्टेशन के अंदर गए। पिंकी के मामा ने पुलिस स्टेशन में कहा, हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। तभी लेडी पीएसआई आके बोली, क्या बात है, आपको इंस्पेक्टर से क्यों मिलना है? पिंकी की मामी बोली, हमारी भांजी पिंकी के साथ रेप हुआ है। लेडी इंस्पेक्टर सब लोगों को लेके इंस्पेक्टर के केबिन में गई। इंस्पेक्टर ने सब लोगों से पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? तब वहां सुमित्रा नाम की मेड ने बोला, पिंकी के साथ रेप हुआ है। इंस्पेक्टर बोला, मुझे शुरू से बताओ। पिंकी ने सारी घटना बताई। राहुल अपने बेडरूम में बैठा था और मुझे पानी लाने को कहा। जब मैं पानी लेकर अंदर गई, राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे देखने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं और मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, फिर भी क्यों नखरे दिखा रही हो? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और यह बात हम दोनों के बीच रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और उसने मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया। मैं बोलती रही, नहीं साहब, मुझे छोड़ दो। मैं रोती रही और फेमस एक्टर राहुल ने मेरे साथ रेप कर दिया। फिर मैंने रोते हुए कहा, साहब मैं घर जाऊं? राहुल बोला, चली जाना, लेकिन पहले रोना बंद करो, अपना हुलिया ठीक करो, फ्रेश हो जाओ, फिर चली जाना घर पर। मैं रोती रही और राहुल बेडरूम से बाहर जाते ही बेडरूम लॉक कर दिया। मैं 2 घंटे तक बेडरूम में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं रोना बंद कर दूंगी तो राहुल साहब मुझे घर जाने दे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, साहब दरवाज़ा खोलो। राहुल साहब ने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आ गई। बाहर आते ही मैंने राहुल साहब से बोला, शाम हो गई है, मैं घर जाऊं? राहुल साहब बोले, ठीक है। जैसे ही मैं घर जाने के लिए चली कि राहुल साहब बोले, रुको, यहाँ जो कुछ भी हुआ है अगर तुमने किसी को बताया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती हो। इतना बड़ा शहर है, तुम कहाँ गायब हो जाओगी किसी को पता नहीं चलेगा। तुम जिंदा भी हो या नहीं ये भी कोई पता नहीं लगा पाएगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ जो कुछ भी हुआ ना मैं किसी को बताऊंगा, ना तुम किसी को बताना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसे हमारे बीच ही रहना चाहिए, समझ गई ना? जाओ। इंस्पेक्टर ने पिंकी से सवाल किया, जब तुम कमरे में थी तुमने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? तुम किसी को फोन कर सकती थी, खिड़की से चिल्ला सकती थी। साहब मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं चिल्लाती भी तो कैसे चिल्लाती, मेरे मुंह से आवाज तक निकल नहीं रही थी। मेरा फोन भी किचन में पड़ा था। कितने महीने से तुम वहां काम कर रही हो? तभी पिंकी के मामा बोले, 1 महीने से। क्या उम्र होगी इसकी? 17 साल। पुलिस राहुल के घर पहुंचती है, राहुल ने कहा। क्या बात है सर? तब पुलिस ने कहा, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर क्यों? आपकी मेड पिंकी ने आपके ऊपर रेप का आरोप लगाया है। राहुल ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? राहुल को पुलिस स्टेशन लाया गया और इंस्पेक्टर साहब ने राहुल से कहा, आपको तो सब पता ही होगा, आपके यहाँ क्यों लाया गया है? बिना टाइम वेस्ट किए आप हमें कोऑपरेट कीजिए। हो आपको कोऑपरेट करेंगे। फॉर गॉड सेक ऑफिसर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह मेड झूठ बोल रही है। मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल है और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे पता है मिस्टर राहुल, लेकिन कभी कभी हो जाता है। वह झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो वह तुम पर इल्जाम क्यों लगेगी? पता नहीं इंस्पेक्टर,
वह चाहती क्या है? पिंकी को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर ने पिंकी से कहा, तुम कपड़े चेंज करके यहाँ पर लेट जाओ। लेडी डॉक्टर ने पिंकी का चेकअप किया और रिपोर्ट पुलिस को दे दी। अब रेप का मामला मीडिया को पता चल गया था। राहुल की वाइफ अपने पापा के घर पर थी और उसे पता चल गया था कि राहुल के ऊपर रेप का आरोप लगा है। वह अपनी माँ से कहती है, राहुल ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ पुलिस ने मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए कहा, जांच चल रही है, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। राहुल के घर पर पुलिस एविडेंस जमा कर रही थी और उन्हें कुछ सैंपल भी मिले। राहुल की वाइफ लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और इंस्पेक्टर से कहा, वह मेड झूठ बोल रही है, राहुल ऐसा नहीं कर सकता। तभी लॉयर कहता है, क्या हम राहुल का स्टेटमेंट देख सकते हैं? इंस्पेक्टर ने जवाब देते हुए कहा, राहुल ने राइटिंग में स्टेटमेंट नहीं दिया है, उसने हमें सारी घटना बोल के बताई है। राहुल का कहना है, वह मेरे पीछे पड़ी थी, वह मुझसे प्यार करती थी, वह मेरे बेडरूम में अपने सहमति से मेरे साथ संबंध बनाया है। राहुल की वाइफ कहती है, राहुल ऐसा नहीं कह सकता, देखिए हमें जो पता चला है वही हम आपको बता रहे हैं। तभी लॉयर बोला, क्या मैं राहुल से मिल सकता हूँ? जब लॉयर राहुल से मिलता है तब लॉयर कहता है, जो कुछ भी हुआ है मुझे सच बताना, रेप नहीं किया है या किया है, जो भी हो सच बताना। दूसरी तरफ पिंकी उदास थी और उसके घर के बाहर मीडिया वाले खड़े थे। राहुल का लॉयर राहुल की वाइफ से कहता है, कैसे थोड़ा कमजोर है। आखिर में कोर्ट का फैसला आ चुका था और राहुल को दोषी पाया गया और राहुल को आईपीसी धारा 375 के तहत 7 साल की सजा सुनाई।